नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचलाइन। मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। राजस्थान में गर्मी के तेवर दिनों दिन तीखे हो रहे हैं। सूर्यदेव रौद्र रूप अपना दिखा रहे हैं। करीब 18 शहरों में पारा जो है 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे गर्म श्रीगंगानगर रहा, जहां पारा 43.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। वहीं कोटा, चित्तौड़गढ़, पिलानी और चूरू में पाला जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। पिलानी, श्रीगंगानगर में हीट वेव दर्ज की गई। आलम यह है कि फलोदी और श्रीगंगानगर में तो रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। भीषण गर्मी के चलते जयपुर, कोटा समेत कुछ जिलों में स्कूलों का समय जो है बदलने के आदेश भी जारी किए गए हैं। वहीं राज्य सरकार ने अगले कुछ दिनों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने और हीट वेव की आशंका के चलते आमजन के लिए एडवाइजरी भी जारी की। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोगों का विशेष ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। ORS लें, लस्सी लें, नींबू पानी और छाछ जैसे घरेलू पेय पदार्थों का सेवन करने के साथ ही धूप में अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। आज हम चर्चा करेंगे कैसा रहेगा आगामी दिनों में प्रदेश का मौसम और हीट वेव के बचाव के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ अलग अलग क्षेत्रों से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। वो बताएंगे किस प्रकार से पूरे प्रदेश में गर्मी का आलम है। सबसे पहले बीकानेर से, मरुनगरी बीकानेर से केके सिंह मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। केके, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? जी बिल्कुल। रेतीले धोरे तपने लगे हैं, क्या कुछ आलम है बीकानेर में गर्मी का? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, आज भी बीकानेर का जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री से भी ज्यादा का टेम्परेचर है और गर्मी बहुत ज्यादा है। हीट वेव चल रही है। तो हम लोग बीकानेर के रोडवेज के बस स्टैंड पर खड़े हैं, जहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अमूमन जो भीड़ हुआ करती है नॉर्मल डेज पे, वो भीड़ है जो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। देखिए, ये बेंचेस हैं वो खाली नजर आ रही है। हालांकि साफ सफाई यहाँ पूरी है। बसें देखिए, बसों में लोग नहीं है। तमाम जो स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तरह से पूरा गर्मी के कारण लोग अपने घरों में दुबके हैं और लोग निकलना भी नहीं चाहते क्योंकि तेज गर्मी जो है। बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ। सर, आप बताएं क्या कहेंगे? गर्मी का प्रकोप सर पिछले दिनों से काफी बढ़ गया है, जिससे यात्री भार भी हमारे बहुत कम हो गया है। चालकों भी बसों को चलाने में परेशानी हो रही है और यात्रियों का आवागमन कम हो गया है। हर वर्ष की भांति अभी हमारा कल या परसों तक पानी है। मुख्य प्रबंधक महोदय से मिलकर वो हमें यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ करना चाहते हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा मिले। देखिए, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की प्रयास हो रहे हैं, लेकिन चूंकि गर्मी तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। इस गर्मी में यात्री बहुत कम आ रहे हैं। यात्री कम क्या कारण क्या माने कि तेज गर्मी में यात्री कम आने का? काम ये है कि सर गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, बीमारी से डर रहे हैं लोग, कल को कहीं उल्टी दस्त नया हो जाए। ठीक है केके, मैं फिर से रुक करूंगा। सहयोगी धर्मेंद्र सिंगल राजधानी जयपुर से मेरे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, भीषण गर्मी के चलते बच्चों के जो समय में भी बदलाव यहाँ पर स्कूलों में किया गया है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं विशेष? देखिए प्रताप, सबसे पहले बता दूं कि जैसे जैसे पारा बढ़ता जा रहा है, यानी कि तापमान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है लोगों की, प्रशासन की और सरकार की। क्योंकि जैसे जैसे पारा बढ़ेगा तो कहीं न कहीं मौसमी बीमारियां बढ़ेगी, लोग बीमार होंगे और प्रशासन को उससे पहले जरूरी है कि यहाँ पे इंतजाम करने चाहिए और इंतजाम हो भी रहे, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो या नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं, उनको लेकर के सरकार ने यहाँ पे निर्देश दिए कि पहले से ही जो वो उपायों को यहाँ पे करें ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। बात करें जयपुर की, तो जयपुर में जिला कलेक्टर ने सभी जो सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिए कि कक्षा 1 से 8 तक की जो क्लासेज हैं वो अब 7:30 से और 12 बजे तक चलाई जाए और 27 तारीख से इसकी पालना की जाएगी। कक्षा 9 से 12 की जो क्लासें उनका समय यथावत रहेगा। लेकिन देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको चाहे सुबह 7:30 जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, 12 बजे भी अब तेज धूप यहाँ पे पड़ने लगे तो कहीं न कहीं उनको परेशानी का सामना जरूर यहाँ पे करना पड़ रहा है। और बच्चे नहीं, बड़े लोग भी, चूँकि जयपुर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है। 40 अब कह सकते हैं कि लगभग सभी शहरों का जो तापमान है वो 40 डिग्री से ऊपर यहाँ पे हो गया है। गंगानगर को आप देखिए 44 डिग्री के लगभग तापमान वहाँ पर है। चूरू है और कई जो इलाके हैं, पिलानी है, जहाँ दिन में टेम्परेचर अगर 43-44 पहुँचता है तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये जो खबर है वो कहीं लोगों के लिए परेशानी। ठीक है धर्मेंद्र, फिर से रुक करूंगा। अच्छा, इस चर्चा में मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ मैं सबसे पहले आपसे कराऊं। जगरूप सिंह जी यादव साहब, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, हमारे साथ इस मामले को लेकर बातचीत करने के लिए है। जगरूप जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा जी। भीषण गर्मी अपना कहर पूरी तरह से बरपाने लगी है। राजस्थान में 44 के पार टेम्परेचर जा चुका है और अभी पिछले मैं 24 घंटों की बात करूं तो 2 डिग्री की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई।
खास तौर पर इस प्रकार का जो समय रहता है गर्मियों का, उसमें क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं अमल में लाई जाती हैं? प्रताप जी देखिए, इस बार जो मौसम का चक्र है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस अल नीनो की खास तौर से बनी, उसके चलते इस बात की आशंका जताई जा रही शायद 50 से अधिक टेम्परेचर जा सकता है। ये तो अभी शुरुआती दौर है। तो हमको इस सब के लिए शासन को, प्रशासन को डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने चाहिए, जो अल्पकालिक भी हो, मध्यकालीन हो, दीर्घकालीन भी हो। चूंकि ये गर्मी एक आकस्मिक फिनोमिनन है और नहीं है, ये अक्सर गर्मियों के मौसम में तेज गर्मी हर साल ही पड़ती है। तो उसमें कुछ तो तात्कालिक उपाय हैं, जैसे सबसे पहले पेयजल की किल्लत कहीं पर भी नहीं हो। जहां ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पानी के किसी भी तरह की समस्या, तो वहां टैंकरों से पानी पहुंचाया जाए या रेल से पानी पहुंचाया जाए। वहां पेयजल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक में सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन से लोगों की जान जाती है। और साथ ही जो गर्मी है उसकी तपन से बचने के लिए, जैसे जिला कलेक्टर ने केवल स्कूली बच्चों के लिए किया, अच्छा किया है, लेकिन साथ ही जो जितने भी काम पे मजदूर जाते उनका भी समय मैं समझता हूँ 12 से 4 के बीच का सरकार को और जिला कलेक्टर को, क्योंकि डीडी जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में राज्य सरकार को भी अधिकार है, और जिला अमुक जिले में जहाँ तापमान अधिक होता है, संबंधित जिला कलेक्टर को भी इस तरह की आज्ञाएं प्रसारित करने का, प्रचालन में रखने का अधिकार है। तो वो मजदूरी पे जो लोग जाते हैं, जैसे बीवीजी राम जी में जाते हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जाते हो, जैसे बहुत सारे मतलब संगठित क्षेत्र में भी और असंगठित क्षेत्रों में भी जहां निर्माण कार्य होता है, प्राइवेट निजी ठेकेदार काम कराते हैं, उनके भी समय के घंटे निर्धारित करने चाहिए, क्योंकि बच्चे ही प्रोन नहीं है, इसके बड़े भी इसके लिए प्रोन है। हाँ। तो वो भी प्रताप जी मैं समझता हूँ करना चाहिए। तीसरा पहलू, क्योंकि ये बहुआयामी योजना बनानी पड़ेगी, ये चिकित्सा सुविधाओं को देखना चाहिए कि जितनी चिकित्सा सुविधाएं उनमें उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा हो, उनके पास ORS के घोल हों, हीट स्ट्रोक से बचने के तात्कालिक उपाय हों, साथ में वहाँ पे जितना अमला है, डॉक्टर है, नर्स है, वो ड्यूटी पे जाएं और उनकी देखभाल करने के लिए उपलब्ध रहें। ये सारी चीजें भी आपको करनी चाहिए। भविष्य में जिन चीजों की जरूरत हो उनको पहले ही दुरुस्त कर लिया जाए। कुल मिलाकर आप सड़कों पे भी जो शहरों में और ग्रामीण सड़कों पे जहां आमद रफ्त अधिक रहती है, उनको भी ग्रीन पैचेज से, जैसे ग्रीन नेट से सैड नेट्स लगाने चाहिए, कुछ कूलिंग जोन बनाने चाहिए, कुछ सार्वजनिक प्याउओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। आदमी अगर राह चलते हुए सफर करते हुए असहज महसूस करे तो कम से कम कुछ देर वहां पर ठहरे। ठीक है। सहयोगी 12 से अनिल भार्गव मेरे साथ जुड़े हुए। अनिल, 12 में किस प्रकार के हालात हैं गर्मी को लेकर? बाजारों की जो रौनक थी, क्या वो अब भी देखी जा रही है या लोग बहुत कम निकल रहे हैं? जी प्रताप, बिल्कुल 12 जिले की बात की जाए तो यहाँ पर तापमान में दिनों दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज 12 शहर का तापमान 42 डिग्री के पार जाता दिखाई दे रहा है और दोपहर में तेज लू के थपेड़ों के साथ गर्म हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी के चलते बाजारों में चहल पहल कम देखी जा रही है। और जो साबों का टाइम है तो ऐसे में बाजारों में काफी चहल पहल देखी जाती थी, लेकिन इस वक्त गर्मी के चलते बाजार सुनसान दिखाई दे रहे हैं। लोगों के दिनचर्या पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये बाजार है, सुनसान दिखाई दे रहे हैं। और जो दुकानें हैं, दुकानों में दुकानदार हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। कुछ दुकानदार हैं, उनसे ही बात कराने की कोशिश करूंगा। सर, अभी किस तरीके का माहौल है कारोबार को लेके? गर्मी के कारण कोई भी ग्राहक ही नहीं है, आदमी घरों से नहीं निकल रहा है, दुकान बिल्कुल ठप है। पहले की अपेक्षा कितना क्या कारोबार चल रहा है? ठीक ही नहीं है, बिल्कुल ग्राहक आ ही नहीं रहा। गर्मी के कारण बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। कुछ बच्चे हैं, इनसे ही बात करेंगे। गर्मी को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? गर्मी के चलते कहीं घूमने जा पा रहे हो बाहर? कैसा क्या खान पान है? गर्मी के चलते कैसा खान पान कर रहे हो? शीतल पदार्थ, आइसक्रीम वगैरह, कुछ जूस वगैरह ले रहे हो क्या? कुछ और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहोगे? गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। गर्मी बहुत पड़ रही है, घर से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है, तेज हवाएं, धूप बहुत पड़ रही है। तो जैसा कि प्रताप अभी मैंने बताया, लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि क्षेत्र में गर्मी का असर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भाई, मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने
आने वाले दिनों में और गर्मी का टेम्परेचर ठीक है। तापमान में बढ़ोतरी ठीक है, होने के आसार फिर से रुक जताए करूंगा, हैं। फिर से रुक करूंगा अनिल। मेरे साथ जगरूप जी बने हुए हैं। जगरूप जी देखिए, गर्मी हर बार पड़ती है और विकट पड़ती है, लेकिन इस बार जो एक नया कारक इसका सामने आ रहा है वो है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो कि उल्टी दिशा में घूमने वाली तेज हवाएं हैं। उसकी वजह से भी तापमान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी जा रही है, संभावित एक बड़ा कारण है। बिल्कुल सही है। अल नीनो जिसको मैंने कहा था कि ये जैसे भूमध्य सागर में जिस तरह की हवाएं चलती है वो पेरू से टकरा के आती होती है, अल नीनो और ला नीनो दो भौगोलिक पारिस्थितिकीय तंत्र बनते हैं। तो इस बार अनफॉर्चुनेटली जो अल नीनो बन रहा है उससे बरसात भी शायद 8-10% ऐसा अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों का कि वो कम होगी, और गर्मी, तेज गर्मी जब 50 डिग्री से अधिक टेम्परेचर जा सकता है तो उसमें मानवीय जीवन और खासतौर से पशुओं के लिए समुचित प्रबंधन बहुत जरूरी है। क्योंकि न केवल अभी तो जैसे शुरुआती दौर में ठीक आपने स्कूलों पे लगाया, फिर आप ऑफिसेज के भी आवर्स रेगुलेट कीजिए, आप कार्य स्थलों के भी रेगुलेट कीजिए, जो मानव जीवन में जो बचाई जा सकती है क्षति जीवन की वो करनी पड़ेगी। अब उसमें पीडब्ल्यूडी की भी रोल है, पीएचडी का भी रोल है, इरिगेशन विभाग का भी रोल है, इवन यहाँ तक कि नगर नियोजन का और नगर स्थानीय निकायों का रोल है कि इनको सबको जैसे जो प्रमुख मार्ग हैं उन पे ग्रीन शेड और नेट बनाने चाहिए, कूलिंग जोन बनाने चाहिए, जगह जगह प्याऊ बढ़ानी चाहिए। अभी जैसे मेरे साथी जो परिवहन में थे वो ये कह रहे थे कि लोगों को प्यास, तो उनमें प्यास पानी की व्यवस्था बसों में भी बादलों में या टैंकरों के जरिए की जानी अच्छा, चाहिए। इसमें एक बड़ा रोल ये भी है कि ठीक है प्रशासनिक तमाम व्यवस्थाएं मनुष्यों के लिए की तो होगी, लेकिन जो निराश्रित हैं उनका क्या कुछ, उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं? पशुओं के लिए भी जैसे 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 गर्मी का प्रकोप बढ़ता है तो 50 डिग्री के आसपास जीवन दुरूह हो जाता है, और उनको समुचित अगर छाया नहीं मिलेगी, समुचित चारे का प्रबंधन नहीं होगा, पेयजल नहीं मुहैया होगा तो वो भी मरने लगते हैं पशु। तो ऐसे पशुओं के लिए भी आप मानवीय दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत प्रताप जी लोगों को देखना चाहिए कि उनका भी जीवन मूल्यवान है, उनको बचाना चाहिए। कोई जरूर दुधारू नहीं, जैसे मान लीजिए एस्टे एनिमल्स भी हैं तो उनको भी बचाना चाहिए, और उसके लिए भी समुचित पशुपालन विभाग को बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे डॉग्स के लिए भी नैल आपको बनवानी चाहिए, डॉग नैल बनती हैं, और जो नगर निगम या स्थानीय निकाय जहाँ पे जैसे हों उनका दायित्व है। तो साथ ही पशुपालन विभाग ये भी देखे पशुओं के लिए कहीं किसी क्षेत्र में चारे का समुचित प्रबंधन नहीं है तो वो किया जाए, ग्रीन पैचेज घास के छुड़वाए जाए, वो तो दीर्घकालीन उपायों में आता है। और साथ में पशुओं के लिए जैसे शेड्स, टेम्परेरी शेड्स बनाए जा सकते हैं, जैसे मनुष्य के लिए आप ग्रीन नेट या ग्रीन शेड लगा सकते हो, ऐसे पशुओं के लिए भी लगा सकते हो। तो ये अच्छा, सब किया जाएगा। सहयोगी केके सिंह बीकानेर से बने हुए हैं। केके, अस्पतालों में क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं इस बार की गई है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के जो चांसेस हैं इस मौसम में ज्यादातर बढ़ जाते हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अस्पताल अगर बात जी बीकानेर में यदि अस्पतालों की बात करें तो अस्पताल में भी लगभग हीट वेव से जो पीड़ित हैं, हीट स्ट्रोक वाले जो रोगी हैं वो बराबर पहुंच रहे हैं, उल्टी दस्त के रोगी बराबर पहुंच रहे हैं। हालांकि सीएमएचओ के द्वारा बराबर व्यवस्था भी की गई है, जिस व्यवस्था को माकूल व्यवस्था बताया जा रहा है, लेकिन पेशेंट जो बढ़ने का घटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पेशेंट आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे खाजूवाला की बात करें, चाहे हम छतरगढ़ की बात करें, कोलाज की बात करें, डॉक्टरों की स्थिति है जो कमजोर है। जहां डॉक्टर है, जहां ओपीडी लगभग 200-300 ओपीडी हो रही है रोजाना, वहां डॉक्टर 3 से 4 और 5 ही डॉक्टर आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी एक समस्या है, लोग जाए कहाँ, मरीज जाए। क्या अस्पतालों में कुछ अलग से वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं जो खास हीट स्ट्रोक से जो पीड़ित लोग हैं उनका इलाज जहाँ पर होगा? क्या अलग से कोई वार्ड बनाए गए उस दिशा में? जी बिल्कुल बिल्कुल, बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में तमाम तरह की व्यवस्थाएं जरूर की गई है। यहाँ पर जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर अगर माने तो अस्पताल में कुछ वार्ड बनाए गए हैं। एच वार्ड है जहाँ पर हीट स्ट्रोक से रिलेटेड रोगी हैं उन्हें रखा जाएगा, वहाँ पे इलाज किया जाएगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ 17 नंबर ओपीडी है उसी में ये लोग पहुंच रहे हैं, वहीं पे उनका इलाज हो रहा है, डॉक्टर की चिकित्सा मिल रही है। सहयोगी मनीष शर्मा निवाई से मेरे साथ काफी देर से बने हुए हैं। मनीष, क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं अमल में लाई जा रही है भीषण गर्मी के बाद, क्योंकि कोई भी शहर इससे अछूता नहीं रहा? मनीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? मनीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
बिल्कुल प्रताप, क्या कुछ विशेष मेरी आवाज आ रही है इंतजाम आपको? प्रशासन के द्वारा अमल में लाए जा रहे हैं इस भीषण गर्मी को देखते हुए, और आगामी दिनों में क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं बिल्कुल देखने को प्रताप, मिलेंगी? बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह से प्रदेश भर में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है, वो कहीं ना कहीं अब पूरे टोंक जिले पर भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, इसको लेकर के प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। जो जिला कलेक्टर टीना डाबी है, उसने भी गर्मी से निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो चिकित्सा अधिकारी है उनको सख्ती से निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में वार्डों की स्थापना की गई है ताकि हीट स्ट्रोक से लोगों को बचाया जा सके। साथ ही मैं बता दूं कि जितनी भी जिले भर में नगर पालिकाएं हैं, उन सभी को निर्देशित किया गया है कि दोपहर के समय जो रोड है, जो तख्ती है, उनको पानी से छिड़काव देकर के कहीं ना कहीं ठंडा किया जाए, ताकि जो परिवहन के साधन है उनको किसी तरह का नुकसान न हो सके। क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, इस चिलचिलाती धूप में जो वाहनों की जो टायर होते हैं, कहीं ना कहीं उनके फूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रताप, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से लगातार 1-2 दिन से गर्मी में इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग ने जैसी भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सटीक साबित होती हुई हमें नजर आ रही है। बता दूं कि 24 तारीख के बाद लगातार अगर हम यूं कहें तो प्रदेश भर में गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। साथ ही मैं बता दूं कि अगले महीने में जो नौतपे की शुरुआत होती थी मई के लास्ट वीक में, वो कहीं ना कहीं मई के पहले वीक में ही हमें आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से मौसम विज्ञानी बता रहे हैं कि नौतपे की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं मई के पहले सप्ताह में हमें दिखाई देगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार गर्मी से निजात पाने के लिए प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है, लोगों को सलाह दी है कि गर्मी में मौसम में वो न निकले, अगर वो जरूरी काम हो तभी निकले, और निकले तो भी अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से कवर करके निकले ताकि गर्मी से अपने आप को बचाया जा सके। साथ ही मैं बता दूं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और तथा गर्भवती महिलाओं के लिए इस मौसम में कहीं ना कहीं बाहर निकालना धूप में स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। ऐसी स्थिति में उनको धूप से बचाने के लिए कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया है परिवारजनों को, साथ ही प्रशासन को, कि ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहे। मैं ऐसी ही एक जूस की दुकान पर खड़ा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो जूस बनाने के लिए या जूस पीने के लिए आए। मेरे साथ एक महिला है जिनसे मैं बात कराना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पर किस तरह से आए हैं और जूस का सेवन करने, किस तरह की गर्मी पड़ रही है अभी? को देख के लगता है बहुत बाहर निकल नहीं सकते हैं लोग, वहाँ गर्मी को देखते हैं बाहर आ नहीं सकते हैं। ठंड की वजह से लोग होते हैं जूस पीने के लिए। बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह से लोगों में जूस, शीतल पेय और गले को तर करने के लिए कहीं ना कहीं नारियल पानी, ठीक बात है मनीष, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से पिछली बार देखा गया था निगम की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी यहाँ पर करवाया जा रहा था, क्या वो सब कुछ चीजें शुरू हो गई हैं या आगामी दिनों में देखने को मिलेंगी? देखिए, बड़ी बात प्रताप यही कि जैसे जगरूप सिंह जी ने कहा, चूंकि वो भी खुद भी प्रशासनिक अधिकारी रहे, उन्हें पता है कि जिला कलेक्टर का क्या क्या काम होता है, किस तरह की योजनाएं बनाई जानी चाहिए और योजना बनेगी। लेकिन कहीं न कहीं इनमें जो है योजना को और पहले जहाँ पे बनाया जाए उनको धरातल पे उतारा जाए। जो नीचे के अधिकारी, चाहे SDM हो, ADM हो, और वो नीचे का तहसीलदार हो, वो फील्ड में जाए, वहाँ जाकर के देखे कि इस समय कैसा मौसम है, लोगों को किस तरह की तकलीफ है। उन्हें संसाधनों को अगर पहले ही जो कह सकते हैं जो जरूरी चीज़ें उन्हें पहले ही जो लागू कर दिया जाए, निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन जैसे अभी नगर निगम यहाँ शेड लगाना शुरू नहीं किया है। अब शुरू कब होगा? जब 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो अब जरूरी है कि अभी से उसको शुरू किया जाए। लेकिन अभी तक शहर में कहीं शेड लगे नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था की बात तो हो रही है, लेकिन कई ऐसी बस्तियाँ, कई ऐसी अभी है जिन्हें पानी की समस्या है, उनमें कब जाकर के टैंकर पहुँचेंगे इनको देखना जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि वो नीचे के लेवल के जो अधिकारी है उन्हें फील्ड में भेजे, वहाँ जाकर के वो देखे कि किस तरह की व्यवस्था है। बिल्कुल ठीक बात है धर्मेंद्र। जगरूप जी, आपका रुख करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं बात सारी वही है कि योजनाएं तो तमाम बना ली जाती है, खाका पूरा तैयार कर लिया जाता है, लेकिन अमली जामा जब पहनाने की बात आती है तो उसमें व्यवस्थाएं कुछ बिफरी हुई से नजर आती हैं। देखिए प्रताप जी, समस्त जिला कलेक्टरों को DDMA एक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो होते हैं, तो उनको सभी अंतर विभागीय विभागों की मीटिंग बुला के तत्काल उनको उनके रोल असाइन करने चाहिए, उनसे तत्काल प्लान लेना चाहिए, मध्यम समय का प्लान लेना चाहिए, और साथ में उस पर अमली जामा करने के लिए अपने जो अधीनस्थ अधिकारी है उनको मॉनिटरिंग के लिए लगाना चाहिए। लाइन विभाग का अब
आदमी काम करेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी तो इब्तिदा है, शुरुआत है, क्योंकि मौसम की मार इस बार अधिक होने वाली है। तो इस पे सावचेत और समय पे आपने बहुत समसामयिक विषय पे डिबेट रखी है, तो इससे सबक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि जैसे कई जगह तो इस बार 50 डिग्री अगर टेम्परेचर जाएगा, क्लाउड सीडिंग की भी व्यवस्था जो रामगढ़ में फेल हो गई थी, इनको ऐसे उपायों को भी आपको आजमाना पड़ेगा, क्योंकि जनता को, आम जन को और जीवन को राहत देने के लिए जो भी कार्य किया जा सकता है वो जिला कलेक्टर उसको रिक्विजिशन कर सकता है, अन्य उनसे संवाद कर सकता है। राज्य सरकार के लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री डिजास्टर मैनेजमेंट के अध्यक्ष होते हैं, उनको भी अपने अंतर विभागीय सभी विभागों में देख के ये देखना चाहिए कि छाया का प्रबंधन ठीक है, मजदूरों का समय के घंटे हैं, कार्यालयों का समय भी मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉनिटरिंग की एक विशेष जरूरत है जो कि यहाँ पे जरूरी है। बिल्कुल सहयोगी अनिल भार्गव बने हुए हैं। अनिल, व्यवस्थाएं जो है अस्पतालों में क्या कुछ विशेष की गई हैं? शॉर्ट में आप अपना जवाब दीजिए, समय की थोड़ी व्यवस्था। अनिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, 12 जिला मुख्यालय के अस्पताल में चिकित्सा विभाग ने तापघात से बचने के लिए 16 बेड का वार्ड तैयार किया है, जो बिल्कुल सुविधाजनक बनाया गया है, जिसमें सर्व सुविधाओं से संयुक्त वार्ड को तैयार किया गया है ताकि तापघात से आने वाले जो मरीज हैं उनको कहीं किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो जिला चिकित्सालय के वार्ड में बिल्कुल लू से, तापघात से बचने वाले जो आने वाले मरीज हैं उनको सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इस तरीके के वार्ड तैयार किए गए हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल है उन पर चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, कहीं एएनएम, कहीं जीएनएम के पद रिक्त हैं। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के। जी जगरूप जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? निजी चिकित्सालयों को भी निर्देश जिला कलेक्टर को देना चाहिए कि वो भी इस तरह का व्यवस्थापन रखें, क्योंकि अभी तो मौसम की मार से संकट नहीं गिरा है। अगर संकट आता है तो निजी चिकित्सालय उनको भी इसकी जद में लिया जा सकता है कि उनको भी इस तरह का प्रबंधन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेरे साथ जुड़े। तो जो गर्मी है वो अपना कहर बरपाना शुरू कर चुकी है और मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में गर्मी का और प्रकोप बढ़ने की आशंकाएं जताई है। समाचार प्लस के माध्यम से सभी दर्शकों को भी यही अपील रहेगी कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।